बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंस अवतार नैना अभिराम हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज, जिनका कि 2 दिन बाद 20 सितंबर बड़े ही धूमधाम से शुभ अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितनी लीलाएं उन्होंने अपने गुरुमुखों से, अपने प्रेमियों से, चाहे कोई महात्मा जन हो, कोई बाई जन हो, भगत हो, भगतानियाँ हों, गृहस्थ में रहने वाले हों, दरबार में रहने वाले हों, किसी आश्रम में रहने वाले हों, सबको आनंद से सराबोर किया है। भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे संसार में उनके इस सुंदर प्रेम का, उनकी सुंदर लीलाओं का, उनके वचनों का, उनकी मधुर वाणी का एक एक गुरुमुख प्रेमियों के दिल में जलवा छाया हुआ है। गुरुमुख प्रेमी आज भी जब उनकी याद आती है, कई बार ऐसे ख्यालात दिल में, दिमाग में आ जाते हैं कि आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं कि कितना उन्होंने हमारे लिए किया, क्या क्या किया। चाहे लौकिक स्तर पर, परलौकिक स्तर पर, आर्थिक स्थिति के लिए, मानसिक स्थिति के लिए, शारीरिक स्थिति के लिए, हर प्रकार से हमारी देखभाल की है, रक्षा की है, हमारा कदम कदम पर मनोबल बढ़ाया है, आज भी बढ़ा रहे। चाहे हम समझें कि छठे रूप में आप ही पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अपनी छत्र छाया में हमें बिठाए हुए हैं, श्री दरबार में विराजमान हैं। एक एक प्रेमी को आज भी उसी प्रकार से गद गद प्रसन्न देखना चाहते हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। पंचम पातशाही जी की यादों को, उनकी लीलाओं को, उनकी महिमा को ना गाया जा सकता है, ना भुलाया जा सकता है। याद कर कर के अपने दिल में सुकून पाया जा सकता है, अपने दुखों को भुलाया जा सकता है, अपने आप को हर पल हर घड़ी सुख में भरा हुआ महसूस किया जा सकता है कि उनकी जब याद आती है तो हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं। दिल सतगुरु के चरणों में लगा रहे, सतगुरु की याद बनी रहे, श्वास श्वास में सुमरन चलता रहे, यही वे जीवन भर चाहते थे, जीवन भर प्रयास करते रहे, जीवन भर यही उनका इस संसार में जब से आए और अंतिम पल तक यही प्रयास करते रहे कि हमारे गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी रहते हों
खुश रहें, जहाँ भी जिस हाल में भी हों, लेकिन दिल उनका हर वक्त अपने सतगुरु से जुड़ा रहे। एक ऐसी मधुर लीला है कि श्री गुरु महाराज जी अनेक बार विदेश गए, कनाडा में बहुत बार आपने कृपा फरमाई, और विदेशों में कितने ही आश्रम आपने अपनी मौज से बनवाए। गुरुमुख प्रेमियों की हार्दिक पुकारों को सुनकर और उनकी विनतियों को सुनकर उनसे रूबरू होकर के उन्हें आश्वासन दिए, और अपने ही समय में अपनी ही देख रेख में गुरुमुख प्रेमियों को जगह जगह पर आश्रम बना करके दिए कि गुरुमुख प्रेमी समय समय पर वक्त वक्त पर आश्रम में पहुंचकर श्री परमहंसों का दर्शन दीदार किया करें, सतगुरु को तहे दिल से याद किया करें, उनकी लीलाओं का स्वाध्याय किया करें, उनके लीलाओं का, उनके वचनों को सुना करें और अपने सब दुखों को भूल जाया करें। ऐसी एक मधुर लीला है कनाडा की। कनाडा आश्रम में यूं तो गुरुमुख प्रेमी भगत लोग, भगतानियाँ आया ही करते हैं। एक भगत जी के बारे में वर्णन आता है कि एक दिन जो कनाडा में बर्फ़ पड़ी थी, एक भगत जी का ये नियम था, सुबह की बात करते हैं, सुबह सवेरे श्री आरती पूजा में बहुत कम गुरुमुख प्रेमी कुटिया में, आश्रम में पहुंच पाते हैं, चाहे देश के आश्रम हो चाहे विदेश के हो। यूं तो किसी भी वक्त पहुंचना मायने रखता है कि जिसका दिल जुड़ा हुआ। महापुरुष यही चाहते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों का दिल सतगुरु के चरणों में जुड़ा रहे, दिल की तार जुड़ी रहे। और गुरुमुख प्रेमी भी सुबह सवेरे विरले ही पहुंचा करते हैं, और अगर कोई परीक्षा की घड़ी आ जाए फिर तो अब हम स्वयं सोच सकते हैं कि थोड़ी कहीं बरसात हो जाए या थोड़ी कोई आंधी तूफान चल जाए, कोई हवा तेज़ चल जाए, या आसार नज़र आते हों कि अभी तेज़ बारिश आने वाली, तो हम अपना प्रोग्राम पहले ही कैंसिल कर देते हैं कि नहीं कहीं बीच में अटक गए तो या पानी पानी हो गया, वापस कैसे आएंगे। ठीक है, इन्हीं भक्तों में, प्रेमियों में, गुरुमुखों में कुछ ऐसे ही होते हैं कि नहीं, मुझे तो जाना ही जाना है, बरसात आने वाली हो या बरसात आ रही हो। तो वो एक भगत जी रोज़ सुबह, जो कि नियम के पक्के थे, श्री आरती पर जाना ही जाना है, ऐसा सोचते थे और वो रोज़ आते थे। तो एक दिन कनाडा में जब बर्फ़ पड़ी, जिसके कारण वहाँ का ट्रैफिक, यातायात रुक सा गया। जहाँ बर्फीले प्रदेश होते हैं, जहाँ बर्फ़ पड़ा करती है, सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं था, थोड़ी असुविधा होती है। और शायद यही घड़ी हुआ करती है परीक्षा की। महापुरुष हर गुरुमुख को पक्का करना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, और कुदरत तो स्वयं आप
सतगुरु है, सतगुरु ही कुदरत है, जैसे भी हम समझें। तो ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में आते रहते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को अपने प्रेम का इम्तहान कभी भी देना पड़ सकता है, तैयार रहना चाहिए। अब जो ट्रैफिक रुक सा गया था, वहाँ यातायात रुका हुआ था, सड़कों पर कोई आवाजाही विशेष नहीं थी, कोई विरले विरले लोग ही ज़रूरी काम जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वही तो ऐसे मौसम में या ऐसे अवरुद्ध मार्ग से जहाँ रास्ता ठीक से ना हो वहाँ तो कोई मजबूर ही ज़रूरी काम वाला ही जाता है। अब उन भगत जी को भी ज़रूरी काम था, उसके लिए यही ज़रूरी था कि मुझे तो कुटिया पर जाना ही जाना है। सो वो उसने ठान लिया कि मुझे तो पहुंचना ही पहुंचना है। कई बार ना भक्तों के दिल में ऐसी मुश्किल घड़ी में विचार आता है कि क्या मैं इस थोड़ी सी बूंदाबांदी के कारण, थोड़े आंधी तूफान के कारण मैं अपना नियम तोड़ दूं? गुरु महाराज जी क्या सोचेंगे? यानी वो खुद अपने अंदर विचार करते हैं, तो उन्हें यही जवाब मिलता है कि कोई बात नहीं, हम अपना प्रोग्राम रद्द नहीं करेंगे, और वो निकल पड़ते हैं। तो वो भगत भी क्या है कि उसने ठान लिया कि मुझे तो पहुंचना ही पहुंचना है, और वो जैसे तैसे करके अपनी कार लेकर के, कार ड्राइव करके निकल पड़ा और ड्राइव करते हुए पहुंच गया जहाँ जिस गली में आश्रम था, जिस जगह पर, वहाँ पहुँच गया। आश्रम के गेट तक पहुँचा, गेट को क्रॉस नहीं किया, गेट के इधर ही गाड़ी रोकी और गेट जो था बंद था, क्योंकि जो विचार उसके मन में चल रहे थे वही विचार महात्मा जी के मन में भी थे कि सुबह जब उन्होंने देखा महात्मा जी ने गेट खोलकर कि बर्फ़ पड़ी हुई है, पड़ रही है गली में कुटिया के आगे, तो ऐसी हालत में आज कौन आएगा? इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है तो आज कोई आएगा नहीं। ये सोचकर उन्होंने आश्रम का गेट खोल कर रखा ही नहीं, बंद पड़ा रहा। तो बाहर वो भगत जी जैसे आकर रुके, देखा कि गेट तो बंद पड़ा है, हमेशा खुला पड़ा था, आज गेट बंद पड़ा है। तो शायद वो गेट खुलवाने की कोशिश करते, खटखटाते, लेकिन इतने में ही अंदर से आरती की आवाज़ आने लगी और वो वहीं गाड़ी में बैठा हुआ श्री आरती पूजा का गायन भी करने लगा और ध्यान मगन होकर के बैठा हुआ है, अपने स्टीयरिंग को हाथ में लिए हुए वहीं बैठा है। वो आराम की मुद्रा में आगे से उतर कर कहीं पीछे जाकर के आराम से बैठे या सो जाए या टेक लगा ले थोड़ा, नहीं, वहीं का वहीं बैठा है। उसको कुछ और नहीं सुध है, वो बाहर ही नहीं निकला गाड़ी से। सब कुछ समझ गया, अगर आवाज़ ना आ रही होती आरती की तो शायद वो दरवाज़ा खटखटाता, खुलवा लेता, लेकिन आरती शुरू है और वो सोचता है कि ऐसी कंडीशन में महात्मा जी अकेले हैं अंदर, अगर मैं द्वार खटखटाऊंगा तो वो खोलने के लिए आएंगे तो आरती हाथ में लिए हुए खड़े होंगे, आरती को रखना पड़ेगा। तो ये सब विचार समझ करके वो एक मर्यादा के तहत गाड़ी में बैठ करके ही आरती करने लगा। अंदर आरती हो रही थी, आवाज़ आ रही थी, उसी में अपनी धुन
मिला करके उसी के साथ अपना सुर मिलाकर बोलने लगा और आरती होती रही। जब विनती पूरी हो गई, जब दंडवत करते हैं, जयकारा निस्तारा का द्वारा, झूलेगी ध्वजा बजेगा नकारा, सुनकर बोलेगा सो निहाल होएगा, बोल साचे दरबार की जय। इस पंक्ति पर पहुँचे आरती गाते गाते जयकारा निस्तारा, तो उसने अपना सर जो था स्टीयरिंग पर रख दिया। दंडवत का भाव वो अपना प्रकट करते हुए, किसी को कुछ दिखाना ही थोड़ा ही होता है, एक मैं जानूं एक मेरा सतगुरु जाने। आरती हम गाते हैं तो सतगुरु का ध्यान करने के लिए, सतगुरु से जुड़ने के लिए, संसार से अपना ध्यान हटाने के लिए। जितने भी ये नियम बने हैं संसार से हटने के लिए बनाए हैं, संसार से हमको हटाने के लिए हमारे श्री परमहंसों ने ये रचना रचाई है। और जितना जितना हम नियमों को निभाते हैं, नियमों को पूर्ण करते हैं, नियमों की पालना करते हैं, संसार से उतना उतना हमारा ध्यान बखूबी बड़ी सहजता से हटता चला जाता है, सतगुरु के चरणों में जुड़ता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमें सतगुरु के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अब वो जयकारा निस्तारा जो हो रहा है, तो फिर अंदर से हुक्मनामे की आवाज़ आई। हुक्मनामे की जैसे ही आवाज़ आई और उस भगत जी ने स्टीयरिंग से अपना सर उठाया, आँख खुली तो क्या देखता है कि अब गेट के पास ही गाड़ी लगी हुई है। शीशे से ही जो ही नज़र बाहर गई तो देखा गेट खुला पड़ा है। जयकारा निस्तारा हुआ, हुक्मनामा मिला और आंख खुली, देखा तो गेट खुला पड़ा है। देखकर बड़ा हैरान हुआ कि गेट कैसे खुल गया। खोलने कौन आया होगा? जो अब तक नहीं खुला, तो अभी इतने अचानक से खोलने के लिए कौन आ गया? अभी तो आरती महात्मा जी ने रखी होगी। वे अगर महात्मा जी अंदर अकेले होंगे तो अभी मत्था टेकेंगे, आरती सेकेंगे, जयकारा निस्तारा होते ही गेट खोलने की क्या जल्दी पड़ी थी। हैरान तो हुए, फिर भी सोच लिया कि शायद महात्मा जी ने पहले खोल दिया हो या जो भी है। अब इस प्रकार से विचारों में कहाँ तक कोई उलझ सकता है। उसने यही बेहतर समझा कि हो सकता है कोई सेवादार खोल गया हो अंदर से। बस उसने वही काम किया कि अपनी गाड़ी से बाहर आया, गेट खोलकर गाड़ी को लॉक किया और अंदर चला गया। अब अंदर महात्मा जी की भी वही दशा, हैरान होने वाली। वो ये सोच रहे हैं कि गेट तो अंदर से बंद हुआ पड़ा था, हमने खोला नहीं, तो गेट खोले बिना ये भगत जी कहाँ से अंदर आ गए। अब आरती तो अभी हो रही है, स्तोत्र बोल रहा है, फिर वो छंद स्वामी मेरा परमहंस महाराज विद्यासागर परमानंद वो बोलेगा। लेकिन महात्मा जी गा भी रहे हैं और उस भगत को देख भी रहे हैं, वो भी आरती बैठ करके अपनी पूरी कर रहे हैं। लेकिन महात्मा जी इंतजार में लगे हुए हैं कि कब आरती की समाप्ति हो और मैं पूछूं भाई आप कैसे अंदर आए, गेट तो हमने खोला नहीं। तो जैसे भी आरती पूरी हुई तो महात्मा जी ने उस भगत जी से पूछा कि आप अंदर कैसे आए। तब भगत जी ने सारी बात बताई, जो वर्णन किया भगत जी ने कि ऐसे ऐसे जयकारा निस्तारा हुआ और मैं तो स्टीयरिंग पर, गाड़ी के कार के स्टीयरिंग पर ही सर रखे हुए था, दंडवत मेरी तो वही थी। मैंने सिर उठाया, आँख खोली तो देखा गेट कुटिया का खुला हुआ है। तो मैं भी हैरान हुआ, सोचा सेवादार ने खोल दिया होगा। जैसे भी हो मुझे क्या करना है, मैंने तो गेट खुलने का जो मुझे
दृश्य दिखाई दिया, मैं चलकर अंदर चला आया। लेकिन महात्मा जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगत जी से वो सारी ये लीला सुन करके और कह रहे हैं कि आज श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही जी मेरे हिस्से की जो सेवा है वो पूरी, वे आप आए हैं और मेरी सेवा को पूरा किया है, उन्होंने गेट खोला। ये सुनकर भगत जी को भी बड़ी खुशी हुई और महात्मा जी की आंखों में आंसू देखकर भगत जी के आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपने अंदाज में सोचने लगे। महात्मा जी अपने अंदाज में सोच रहे हैं कि मेरी सेवा गुरु महाराज जी पूरी कर गए। भगत जी सोच रहे हैं कि मेरे लिए श्री गुरु महाराज जी गेट खोलने के लिए आए, दरबार से, श्री आनंदपुर दरबार से चलकर आए। भी हुक्मनामा गुरु महाराज जी का मिला, उठने का संदेश मिला, और मैं क्या उठा कि मुझे तो जाने कितना ऊपर उठा दिया, मेरे लिए इतना कष्ट उठाया दयालु महाप्रभु ने। तो गुरुमुख प्रेमियों, ये लीलाएं हमें दर्शाती है कि जिसका दिल सतगुरु से इतनी निर्मलता से जुड़ता है, पवित्रता से जुड़ता है, जो सतगुरु के प्रेम में दीवानगी की हद को पार करते हैं, कुछ नफ़ा नुकसान हिसाब किताब नहीं करते, कोई वक़्त का कोई तकाजा नहीं रखते, सतगुरु भी उनके लिए हर पल हर घड़ी जहाँ चाहें तैयार खड़े हुए मिलते हैं। उस भगत ने आना चाहा तो सतगुरु ने ही रास्ता बनाया। वो चाहते तो कहीं भी अटका देते हैं, लेकिन कुटिया तक पहुंचाया और कुटिया का गेट बंद था। गुरु महाराज जी चाहते तो उसकी बुद्धि फेर देते, वो आता ही ना। प्रेरणा तो स्वयं देने वाले हैं। परीक्षा भी अगर लेते हैं तो परीक्षा के लिए हमारे विचारों को भी टटोलते हैं कि सेवक हमारा किस कदर लीन है भक्ति में, किस कदर भक्ति की चाहना करता है, और हर प्रकार से अपने प्रेमी को पक्का करते हैं। कोई अपने अंदर ख्याल तो उठाए, कोई सतगुरु से प्रेम करने का मन तो बनाए, एक कदम तो चले। सतगुरु तो अनेक कदम चल करके आ जाते हैं, अपना सतगुरु का हाथ पकड़ के भव सागर से पार लगा देते हैं। अब ये भाव हम अपना समझें कि हमारा क्या भाव है। और ये जो लीला का वर्णन है, कोई ये जरूरी भी नहीं है कि बरसात आ रही हो, बर्फ़ पड़ रही हो तो कुटिया पर जाना ही जाना है। ये हम अपने घर में बैठकर भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर बरसात आ रही है, तूफान आ रहा है, हम नहीं भी गए तो अपने घर में बैठ कर के अपने सतगुरु से दिल जोड़ करके उस दशा में भी हम साबित कर सकते हैं कि हम सतगुरु के दीवाने हैं, उनके वचनों के, उनके दर्शनों के। सतगुरु ने जो वचन फरमाए हैं, अगर कोई अटल दृढ़ निश्चय से अपने घर में बैठ के भजन सुमरन करता है, आरती पूजा करता है, घर में भी तो हम लापरवाहियाँ करते हैं। कोई तो कुटिया पर नहीं पहुँच सकता, हम तो अपने घर में आरती में भी नहीं पहुँच सकते, नहीं खड़े हो सकते। खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खड़े होना ही नहीं चाहते। घर में खड़े होकर आरती करना है, कहीं जाना नहीं है, कोई गाड़ी नहीं निकालना है, कोई समय का कुछ भी हिसाब किताब नहीं है, कोई हर्जा नहीं हो रहा, लेकिन अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में चल करके पहुँच करके आरती में खड़े होने की भी अगर हम जुर्रत नहीं करते हैं तो हम कितनी लापरवाही में हैं।
आरती शुरू है, एक बंदा आरती कर रहा है, या फिर मोबाइल में आरती चला कर रख देते हैं और काम काज करते रहते हैं। माताएं बहनें भी आरती का, पूजा का कार्यक्रम शुरू करके, और कोई किचन में काम करता होगा, कोई अपना और कोई काम करता होगा, या आरती की जोत जला करके रख दिया। तो ये कभी कभार के लिए ठीक है। आरती करने का बड़ा मूल रूप से जो कारण है, इस नियम को पूरा करवाना चाहते हैं श्री गुरु महाराज जी हमसे, और हमारे लिए भी अगर मूल रूप से जो लाभ है वो यही है कि सतगुरु के चरणों से तार जुड़ जाए, जुड़ती रहे, मजबूत हो जाए, मजबूत होती जाए, लीन हो जाए। सतगुरु के दीदार करते हुए खड़े नहीं होंगे। ये तपस्या खड़े होकर उनको लगातार देखने की, उनको ताकने की, उनकी मदहोश करने वाली सुंदर आँखें कैसी हैं, कैसे पता लगेगा? 50-50 सालों तक हम आरती पूजा खड़े होकर भी करते हैं, तो हमें ये समझने में आज देर लग रही है कि श्री गुरु महाराज जी की आँखें कैसी है, उन आँखों की गहराई क्या है, उन आँखों से क्या हमें इशारा मिलता है, क्या समझ मिलती है, कितनी गहराई वाले नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो उस गहराई में जाने क्या क्या प्राप्त हो जाएगा। हमारी प्रीत कैसे जुड़ जाएगी, लिव कैसे लग जाएगी, कैसे हम दीवाने हो जाएंगे, हमें समझ भी नहीं आएगा, पता भी नहीं लगेगा। नियम जो महापुरुषों ने बनाए हैं, हर नियम का मकसद यही है कि सतगुरु के चरणों में ध्यान जुड़ता जाए, जुड़ते 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 ऐसा जुड़ जाए कि फिर हटे ही नहीं। आरती के बाद भी जुड़ा रहे, आरती से पहले भी जुड़ा रहे, सुबह भी जुड़ा रहे, शाम को भी जुड़ा रहे, रात को भी जुड़ा रहे। अगर आरती धड़ाधड़ कर आके हो गया, भाई आरती हो गई, चलो काम लोगों, किसी को दिखाना था या किसी को नियम का भुगतान करके कहीं नंबर लेना था, किसी के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपने असल आत्म स्वरूप के लिए है। कि वास्तविकता यही है कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपने आप को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिटा रहे हैं। जितना सतगुरु से लीन होते जाएंगे हम मिटते जाएंगे, फना होते जाएंगे। जब तक मिटने का प्रयास नहीं करेंगे तो मिटने के बिना तो कुछ बन नहीं सकते। अपने आप को मिटाने के बाद तो हम सतगुरु का रूप बन जाएंगे। जब हम रहेंगे नहीं तो फिर सतगुरु ही रहेंगे, सतगुरु में हम लीन हो जाएंगे। परमात्मा से आत्मा का मेल भी यही है। ऐसा ही सत्संग का, ऐसा ही सेवा का, ऐसा ही दर्शन का, ध्यान का, भजन अभ्यास का बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है। हमने अटल होना है। अगर केवल कुटिया पर जाकर के अटल होना हो और सतगुरु में हमारी लीनता है, उनके प्रति विश्वास में दृढ़ता है, तो सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। केवल कुटिया पर जाएं और उनके वचनों को मानते ना हों, दिल में प्रेम ना हो, फिर किसको दिखाने के लिए हमने जाना होता है? और दिखाने के लिए क्यों जाना है? हमने क्या मनुष्य जन्म दिखाने के लिए लिया है?
हमें तो पता ही नहीं था हमने जन्म लिया है। हमें निहायत ज़रूरत थी पूरी कोशिश करते हुए, पुकार करते हुए, एक बार नहीं अनेक बार, बार बार पुकार करके हम परमात्मा से अपनी विनती लगाते रहे। तब जाकर के ये गनीमत, ये अवसर मिला कि हमें मनुष्य का जन्म मिला। और किस लिए मिला? भक्ति करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए। किसी को दिखाने के लिए क्यों कुटिया पर जाना है? किसी को दिखाने के लिए सुमरन क्यों करना है? किसी को दिखाने के लिए क्यों आरती करना है? चाहे अपने घर में करें, कुटिया पर करें, रास्ते में करें। सतगुरु के चरणों में ध्यान लीन करते हुए कुटिया पर रहें, आश्रम पर हों, घर में हों, ऑफिस में हों, दुकान पर हों, आरती से पहले भी लीनता बनी रहे। आरती में तो ये निश्चित करना होता है कि मैं सतगुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अपना अहोभाग्य समझते हुए, सौभाग्य समझते हुए, शुक्राना करते हुए, पल पल खुशी अपने अंदर जाहिर करते हुए, महसूस करते हुए कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि सतगुरु की मुझ पर कृपा हुई है, हो रही है। मेरा ये नियम न टूटे, पुकार करते रहे। हमारी पुकारें सफल हुई है कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म में सतगुरु की चरण शरण मिल गई है। हम भला क्या कर सकते हैं उनके लिए? और सतगुरु हमसे क्या मांगते हैं और किस लिए मांगते हैं? थोड़ा वक़्त ही तो हमसे मांगते हैं। कुछ भी समझ करके अगर हम 2 घंटे भजन सुमरन और ये 5 नियमों का समय जो है सतगुरु के हवाले कर दें, अपने जीवन से पूरा समय निकाल करके सतगुरु को समर्पित कर दें कि हमने संकल्प करके ये समय आपके चरणों में समर्पित कर दिया। और जब भी आरती का समय हो, सतगुरु से वो समय ले लें कि हमने जो आपको दिया हुआ उसमें से थोड़ा समय हमें दे दीजिए, जितना आरती में समय लगता है। और अभी आरती हम शुरू करने जा रहे हैं, वो समय हमारा नहीं है, सतगुरु से हमने लिया है, सतगुरु को दे दिया है। जो सतगुरु को हमने समर्पित कर दिया वो हमें सोत समेत मिलेगा। और सतगुरु हमें जो भी देंगे, अब सोचो ये जन्म हमें जो सतगुरु परमात्मा ने दिया, उन्होंने दिया तभी तो हमारी देख रेख करने के लिए संत रूप में अवतरित होकर के हमें अपने साथ कर लिया। हमने उनकी नज़दीकी जो पाई है, क्या हमने अपने कोई तिकड़म लड़ाए हैं? इसमें कोई हमारी कोई काबिलियत है, कोई कलाकारी है जो हमने सतगुरु को पा लिया? ये मनुष्य जन्म जो मिला, ये क्या हमारी कलाकारी है? सब उसकी दयालुता है। निराकार रूप भगवान ने हमें जन्म दिया, वही निराकार साकार रूप में आकर के यहाँ हमारी संभाल कर रहे हैं। दिल गदगद हो जाता है गुरुमुख प्रेमियों का जब सतगुरु की याद आती है। नहीं तो चाहे कैसी भी लीला हो, कैसा भी सत्संग हो, इधर से सुना और इधर से चला गया। जो मधुर वाणी, अब क्या सतगुरु से
मधुर बोलने वाला कोई नहीं है क्या दुनिया में? बहुत हमारे जीवन में स्थान रखने वाले होंगे जिन्होंने हमें प्यार से पुकारा होगा, आज भी पुकारते होंगे। किसी को माँ प्यार से पुकारती है, किसी को बाप प्यार से पुकारता है, किसी को भाई, किसी को पत्नी, किसी को पति, किसी को दादा। प्यार से पुकारने वाले बहुत हैं, मधुर मधुर बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन ये शब्द वहाँ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। मधुर वाणी, मधुर वचन, सुंदर वचन, ये सतगुरु के उपदेशों के लिए ही वर्णन होते हैं, सतगुरु के वचनों के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं कि सतगुरु की मधुर वाणी, सतगुरु की मधुर लीला, कि उसमें जो मिठास है वो बनावटी नहीं है। बाकी जितने लोग हमसे मिले हुए हैं, जितने लोगों के साथ हमारा उठना बैठना व्यवहार है, घर के हों, बाहर के हों, नज़दीक रहने वाले हों, बिल्कुल खासम खास हों, कितने भी नज़दीक हों, कितने भी दूर हों, कितना संपर्क हो, कितना जुड़ाव हो, सबका सब मतलबी है। हर इंसान जानता है, लेकिन मतलबी व्यवहार को भी सच्चा व्यवहार समझ के करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और ये जो मधुर व्यवहार सतगुरु के वचनों में, उनके व्यवहार में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये 16 आने खरा मधुर व्यवहार है, मधुर वचन है, मधुर उनकी संगत है, मधुर उनका ध्यान है, जो हमें कहाँ ले जाता है? लोक से परलोक हमारा सुहेला करने वाला ये सब कुछ हमारे सतगुरु का व्यवहार है, सतगुरु की अनुपम लीलाएं हैं। भला खुशी के मारे आंसू छलक जाते हैं। गुरुमुख प्रेमी जब दर्शन करने पहुंचते हैं, दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, दर्शन खुले हुए हैं, समझो कि हम दर्शन हाल में पहुंचे हैं, अभी आए हैं, अभी दरबार में पहुंचे हैं और पता लगा कि दर्शन खुले हुए हैं। अगर हम गुरुमुख हैं, अगर सतगुरु के प्रति हमारी दीवानगी है, दिल हमारा जुड़ा हुआ है, सूरत लगी हुई है, तो हम दर्शन हाल के बाहर सामान रख देंगे, दर्शन हाल के अंदर ले आएंगे। कहीं भी किसी के सड़क पर कहीं चौकीदार को, कहीं वॉचमैन को वहाँ रखी और भाग पड़ेंगे, क्योंकि दर्शन कितनी देर हुए खुले हैं और कितनी देर तक रहेंगे, कब बंद हो जाएंगे। एक झलक सतगुरु की हम प्राप्त कर लें तो संसार का कौन सा व्यवहार हमारे आड़े आया? हमने सतगुरु के व्यवहार को, दीदार को अपने सन्मुख रखा, परवाह की। ये गुरुमुखों की विचारधारा की महिमा उपमा नहीं गाई जा सकती। अगर भगवान की महिमा को कोई नहीं गा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है, तो भक्तों की भी महिमा अवर्णनीय है। अब हम कहाँ किस श्रेणी में खड़े हैं, ये हम विचार करें। हम भी उन्हीं भक्तों की श्रेणी में आ सकते हैं, आना चाहिए। एक बार दर्शन खुले हुए थे, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी 1970 में 1970 10 जून को आप श्री गुरु महाराज जी श्री दरबार की गद्दी पर विराजमान हुए और
क्या वो अवसर था जिन गुरुमुख प्रेमियों ने दर्शन किए हैं उस वक़्त के 1970 में, 71 में, 75 में, क्या श्री गुरु महाराज जी की चाल थी, क्या उनकी मस्त मदहोश कर देने वाली अदा थी। हमारे कौन होते हैं वे, क्या लगते हैं हमारे, कोई रिश्ता नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई संपर्क नहीं, और इतना दीवाना हुआ जाता है हमारा दिल आज भी। आज हुजूर गुरु महाराज जी देखो, इतनी उम्र है, इतनी उम्र में सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, तो क्या ऐसा मधुर बोलने वाला कोई नहीं है? अनेकों हैं, लेकिन हमें उन्हीं की आवाज़ मधुर लगती है, उन्हीं की संगत मधुर लगती है, उनके शब्द मधुर लगते हैं, उनका आशीर्वाद मधुर लगता है, क्योंकि वो सच्चा है, उनका प्यार सच्चा है, लोक परलोक संवारने वाला है। जितना वर्णन करें कम है। 1975 जब पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को 5 साल ही महज हुआ करते थे, हुए थे, 5 साल ही हुए थे। 1975 की बात है कि श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में किसी प्रेमी ने एक टोकरे में कुछ फल, सेब, संतरे, आम, अनार और उन्हीं के साथ में कुछ नकली फल मिक्स करके भेंटा किए। दिखने में वो नकली फल भी असली फलों के साथ मिक्स हो गए। आज तो वक़्त और भी बदल गया है, इतनी आधुनिकता है कि कोई इंसान का पुतला खड़ा होता है तो दिखने में आता है कि हू बहू असली है। अगर ये चलता होता तो किसी को पता न लगता कि ये असली है या नकली है। उस वक़्त भी बहुत कारीगरी थी। वो फल जो थे नकली असली की तरह लगते थे और उनके साथ मिक्स किए पड़े थे। अब देखो, श्री गुरु महाराज जी आज भी लीला करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से भक्त लोग, महात्मा जन, वही टोकरा, वही टप, जब जो प्रसाद इस तैयारी में रखा जाता है, कौन सा प्रसाद किसके पास जाना है, वो पहले से सब निश्चित होता है। ये सब कुदरत अपने आप रचना रचाती है। कोई कहता है ये टप में भर के लाया था, ये प्रसाद वहाँ से लाया था, हमने सोचा गुरु महाराज जी लीला करेंगे तो ये बना के रख दिया। सब कोई जरिया बन के सेवा करता है, लेकिन सब कुछ किया धरा मेरे सतगुरुदेव महाराज जी का ही होता है, आज भी और तब भी। जो गुरुमुख प्रेमी भेंटा करने जाते हैं, कभी वो रख दिया जाता है और कभी हाथों हाथ लुटा दिया जाता है। तो उस दिन भी वो टोकरा जो आया तो असली और नकली दोनों फल मिक्स थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने लीला करते हुए उन फलों को भक्तों की तरफ लुटा रहे थे। अब ये संयोग समझो, सतगुरु की लीला समझो, क्योंकि करने कराने वाले तो आप ही हैं, सब जानते हैं वे आप किसको किस प्रकार से सत्संग उपदेश देना है, कोई गहरा राज समझाना है, ये तो वही जानते हैं। हमें तो आनंद भरपूर लेना है बस। तो गुरु महाराज जी ने लीला करते हुए जो फल लुटाने शुरू किए, तो एक प्रेमी के
वो नकली फल जो हैं एक ही प्रेमी के हाथ आते गए। श्री गुरु महाराज जी भी उधर लुटाते गए। उस वक़्त इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन लूटने के वक़्त तो थोड़े से लोग भी होते हैं। अगर 20 लोग भी हों तो एकदम से कटे एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हो जाते हैं, माहौल तो वैसा ही बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि श्री गुरु महाराज जी जिसकी झोली में डालना चाहते हैं डाल देते हैं। वो फल है या फल के रूप में कोई सौगात है, कोई लोक परलोक का तोसा है, कोई मर्यादा है, ज्ञान का भंडार है, क्या है, वो हमारे अपने भाव पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से समझते हैं, क्या हमारा नज़रिया है, हम क्या अपनी सोच रखते हैं। एक ही प्रेमी के पास वो नकली फल इकट्ठा होते गए और वो अपनी कमर में चादर लपेटे हुए था तो उस चादर में इकट्ठा करता गया और आसपास दूसरे प्रेमियों के हाथ में कोई फल ना आया देख करके श्री गुरु महाराज जी ने उन दूसरे प्रेमियों को इशारा कर दिया कि भाई लूट लो, इससे छीन लो। ये गुरमुख प्रेमी जो पुराने पंचम पातशाही जी के समय के हैं तो वो सब जानते हैं भली बात है कि गुरु महाराज जी जब लुटाते थे कभी किसी की एक की झोली भर देते थे, कभी कभी किसी की झोली में मूंगफलियाँ भर दिया करते थे, टॉफ़ियाँ भर दिया करते थे, सेव भर दिया करते थे। अब ये नकली फल उसकी झोली में भरे हुए हैं तो आसपास के गुरुमुख प्रेमियों को इशारा किया तो वो प्रेमी टूट पड़े उस पर और सारे फल छीन लिए। एक रह गया, एक को वो पकड़ पाया, अपने पास काबू रख पाया, जिसको वो नहीं छीन सके, बाकी कुछ नहीं छोड़ा। अब श्री गुरु महाराज जी ने फिर उस प्रेमी से पूछा कि भाई कुछ हाथ में आया कि नहीं, जिसके झोली में फल भरे थे उससे पूछ रहे हैं। तो वो विनती कर रहा है, प्रभु स्वामी जी मिला तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया था मैंने, लेकिन सबने मिलकर मुझसे छीन लिया, बस एक ही फल मेरे पास बाकी बचा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि प्रेमी जो तूने खा लिया वही तेरा अपना है, जो जोड़ लिया तूने, इकट्ठा कर लिया, बचा के रख लिया, वो तो लोगों का है, तेरा अपना नहीं है। यहाँ पर खाने से मतलब है कि जो धन खर्च कर लिया, लेखे लगा लिया, यानी तन मन धन परमार्थ में लगा दो, सतगुरु सेवा में लगा दो, भक्ति में लगा दो, परोपकार में लगा दो, लंगर में लगा दो, वही तेरा अपना है। बाकी तो सारा संसार ही ले जाएगा, वो तेरा अपना नहीं है। अब हम स्वयं देखें कि हम कितना इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो हमारे लेखे में आएगा? जो हम खर्च खा रहे हैं, चाहे कहीं लंगर पे मत्था टेक देते हैं, यानी गुरु महाराज जी को जाके हमने मत्था टेक दिया तो देखो लंगर में भी लगता है, कंस्ट्रक्शन में भी लगता है, दीवारें बनती है, कमरे बनते हैं, महल बनते हैं, अस्पताल में खर्च होता है और जाने क्या क्या, एडी से लेकर चोटी तक सभी संसाधनों पर गुरुमुख प्रेमियों की तरफ से दिया हुआ उपहार भेंटा वो सब खर्च होता है, सभी कुछ उसमें आ गया। और जो पड़ा रह गया अपने आप चल कर तो जाएगा नहीं कि हम इस दुनिया से चले जाएं और उसके बाद में बचा हुआ धन अपने आप पर उपकार में लग जाएगा। हम किसी को कह करके भी जाएं कि ये लगा देना, तो भरोसा नहीं कि वहाँ लगेगा नहीं, पहुँचेगा कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं। जो हम अपनी तरफ से अगर किसी को कह कर भी जाएं तो जो अपने हाथ से लेकर जाएगा उसका भला हो जाएगा, क्योंकि उसके पास दो रास्ते हैं। हर किसी के पास दो रास्ते हैं। हमारे पास दो रास्ते थे जब तक हम जिंदा रहे इस दुनिया में। हम चाहें तो परमार्थ में लगाएं, चाहे तो इकट्ठा करके बैठे रहें, सोचते रहें खर्च करूं कि ना करूं, मत्था टेकूं कि ना टेकूं। अब अगर किसी को कह दिया है हम नहीं कर पाए तो जिसके हाथ में आया उसके पास भी तो दो रास्ते हैं।
वो दे या ना दे उसकी मर्जी, अगर उसने दे दिया तो ये उसका परमार्थ बन गया, क्योंकि वो रोक सकता था इस काम को, बेईमानी कर सकता था, उसने ईमानदारी दिखाई तो उसको लाभ मिलेगा। यानी अपने हाथों से अगर करें, और श्री गुरु महाराज जी ने जो इतने वचन फरमाए कि क्या तेरा है और क्या लोगों के पास जाना है। अब गुरु महाराज जी ने जो कहा कि जो खा लिया वही तेरा है, तो इतनी जल्दी कहाँ समझ में आती है बात। उसने सोचा चलो खा लेता हूँ, कहीं ये फल भी कोई मेरे से छीन ना ले, इसको खा लिया जाए। गुरु महाराज जी कह रहे हैं भाई प्रसाद मिला है, इतने सारे फल कोई ले के झोली भरी हुई हो, अगर कोई छीन कर ले जाए। वहाँ तो ऐसा होता रहा पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में, आज भी कई बार हो जाता है कि लोग जब भगत लोग छीनने लगते हैं तो कपड़े फाड़ देते हैं। वो छीनने की कोशिश करते हैं और वो छुपाने की कोशिश करता है। इस उधेड़ बुन में, छीना झपटी में कपड़े फट जाते हैं। तो प्रेमी क्या है, उस फल को खाने लगा। जैसे ही मुंह लगाया तो वो तो भुरने लग गया कि वो मिट्टी है, मिट्टी का बना हुआ फल है, नकली फल है। और गुरु महाराज जी देख रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फिर वचन फरमाए। गुरु महाराज जी देख रहे हैं कि, और वो भी खाता हुआ गुरु महाराज जी को देख रहा है कि भाई मेरे से तो मजाक हो गया, मुझे नकली फल मिला है। फिर वो कहता है स्वामी जी ये जो मुझे फल मेरे पास एक बचा है ये भी असली नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं ये असली नहीं है तो वो भी सब नकली ही थे, वो भी असली नहीं थे जिन्हें तुम असली समझ रहे हो। यानी एक इशारा ये हो गया कि सारा संसार भी नकली है, सारा संसार ही नकली है। पढ़ लिख लेना, कुटुंब परिवार बढ़ा लेना, संसार के ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना, सब कार्रवाई ही असत्य है, झूठ है। गुरु महाराज जी ने ऐसे वचन फरमाए और निहाल कर दिया उसको। हर आदमी की जिंदगी एक अफसाना ही होती है। सच्चाई तो यही है कि सच्चे तो सतगुरु हैं, उसका नाम है, परमात्मा से सतगुरु से मिलने वाली भक्ति है, वो सत्य है। सतगुरु से होने वाला प्रेम सच्चा है, सतपुरुषों की संगत सच्ची है। जो सतगुरु की पावन लीलाएं हैं, उनका ध्यान है, वो सत्य है। क्योंकि यही ध्यान ही नाम और सेवा की कमाई ही जीव के परलोक में साथ जाती है। सतगुरु सत्य हैं, उनका बख्शा हुआ नाम सत्य है। सतगुरु के वचनों पर चलते हुए 5 नियमों की पालना दृढ़ता से करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करके सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए अपना लोक परलोक सुखी करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।